जिस प्रकार से स्पष्ट मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है जो दोषी होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाएंगे। आज क्या कारण रहा कि यदि SC/ST और OBC का कोई भी बंदा यदि आरोपी होता तो उसके घर पे अभी तक तो बुलडोजर चल जाता। ऐसा क्या कारण रहा है कि हमारे लोगों हम फरियादी है, लेकिन वो लोग जो देखिए बलात्कारी की कोई जात नहीं होती, पर जात के नाम पे तुम बचाया जा रहा है। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो प्रकार से जातिवाद चल रहा है इसके खिलाफ OBC महासभा है। ये जो पूरा गैदरिंग हुआ है, जो कार्यक्रम है, ये किस वजह से हो रहा है और क्या क्या मांगे हैं आपकी? जी हाँ, बच्ची के साथ जो पंडा की जो बच्ची थी, जो कमायू की थी, उसके साथ जो रेप की घटना हुई, उसके बाद सही तरीके से पुलिस ने भी एक्शन नहीं लिया और सही धाराओं में उसका केस नहीं दर्ज हुआ। इससे साफ दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन उस अपराधी से मिले हुए हैं। तो हमारी मांग है कि उसकी सही तरीके से जांच हो और जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा मिले और इसका जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। और मेरी सरकार से ये डिमांड है कि उस बच्ची के लिए निर्भया फंड से फंड दिया जाए और उसकी पूरी शिक्षा, दीक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी सरकार ले। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी कि इस तरीके की घटनाएं जो मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, और आप देखिए आंकड़ों में भी सामने आया कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है रेप की और आपराधिक घटनाओं में, तो इसको रोक लगाने के लिए सरकार कुछ सख्त कदम अपनाए और जो भी अपने बल का प्रयोग करके इस तरीके से जो कोशिश करते हैं कि FIR ना दर्ज हो या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि हम इसी आशा के साथ उन्हें वोट देते हैं कि हमें सुरक्षा, रोजगार और सारी चीजें मुहैया कराएं, और ये सरकार हर चीज करने में असफल दिख रही है। मुझे ना तो ये सुरक्षा दे पा रही है महिलाओं को, बच्चियों को, और ना ये युवाओं को रोजगार दे पा रही है। आप देखें हर विभाग में पद रिक्त डले हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को समझें। अब ये बताइए कि जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसमें कितने संगठनों ने भाग लिया है, कितने लोग आए हैं? इसमें काफी सारे संगठन ने भाग लिया है और ये कोई पर्टिकुलर पार्टी का वो नहीं है। इसमें सभी लोग, सभी संगठन, सभी जातियों और सभी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स करने का नहीं है। और मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स ना करें, इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। इसलिए इन घटनाओं को, ये जो रेप की घटना है, ये कोई मजाक नहीं है और ना ये पॉलिटिक्स करने की घटना है। मैं सभी से कहना चाहूंगी इसको सीरियस लें और जितना हो सके हम इसको सही तरीके से न्याय दिलाएं। जगह जगह हमें रोका गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है, इसको कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश करी है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें एक बड़ी तादाद में आदमी जुड़े हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं, दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं। कि लोगों में कितनी असंतुष्टि है सरकार को लेकर, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कल के दूसरे की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, आना जाना करते हैं रिश्तेदारों के, वहाँ सबकी सेफ्टी इफेक्ट होती है। तो ये गंभीर मुद्दा है। जी, आपका नाम क्या है, पदनाम क्या है? डॉक्टर जया हूँ मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद पूरा समाज इकट्ठा हुआ, तो आज इतने ज्यादा इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं FIR दर्ज हो गई थी और पास को भी लग गया था, तो ये फिर प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? देखिए ये एक ही घटना नहीं है मध्य प्रदेश में। OBC महासभा के तत्वाधान में SC/ST OBC पर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ आज ललकार रैली का आयोजन किया गया। आपने देखा एक बंडा में तो घटना हुई, दूसरी घटना यहाँ जतारा में हुई, आज परसों के दिन अभी यही बंडा के अंदर एक घटना फिर हुई, यहाँ सागर के अंदर ये भी घटना हुई। उसके बाद आपने देखा हो हम लोगों ने OBC महासभा के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया था आज से 1 हफ्ते पहले। उसमें हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उनको जो 10-15 लोगों को गिरफ्तार करके उनको थाने में लेके गए और उसके बाद उनको कपड़े उतार के उनके साथ मारपीट करी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर कोई आवाज उठाता है उनके साथ दमन किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखा। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के SP, यहाँ का बंडा TI और सरकार भी इसमें संरक्षक है पूरी तरह से। जिस प्रकार से स्पष्ट मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है जो दोषी होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाएंगे। आज क्या कारण रहा कि यदि SC/ST और OBC का कोई भी बंदा यदि आरोपी होता तो उसके घर पे अभी तक तो बुलडोजर चल जाता। ऐसा क्या कारण रहा है कि हमारे लोगों हम फरियादी है, लेकिन वो लोग जो देखिए बलात्कारी की कोई जात नहीं होती, पर जात के नाम पे तुम बचाया जा रहा है। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो प्रकार से जातिवाद चल रहा है इसके खिलाफ OBC महासभा है। जी, अब आप ये बताइए कि अगर बुलडोजर नहीं चला है तो बुलडोजर चले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए अभी तो ये छोटी सी पिक्चर थी,
ये एक ट्रेलर था और पिक्चर तो भोपाल में दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी शिवराज सरकार को हमने पहले भी घेरा था, उनके आवास को घेरा था और वो पूरी तरह से उनके फेल हो चुके थे। हमारे लोग पूरे मध्य प्रदेश के पहुंच गए थे और पूरी तरह से अपनी बात को मनवाने का काम करवाया था। जो 14% आरक्षण पे जो रोक लगाई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया था, उसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया था। आज तो लेकिन आपको देखिए हर जगह ट्रेन भी रद्द हो गई, रोक भी दिया गया। देखिए, ये कितना भी ट्रेन को रोक ले, ये गाड़ियों को रोक ले, पर ये कारवा है ना, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अब पूरी तरह से इस आंदोलन में पूरी तरह से मरने से कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे पुरखियों ने जब लड़ाई लड़ी थी तब भी वो डरे नहीं थे, तो हम लोग तो उनके वंशज, हम क्या डरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से आया हूँ। सागर में मेरा आने का मुख्य उद्देश्य था, बंडा नामक जगह पर एक 11 साल की बिटिया के साथ बलात्कार किया गया। वो व्यक्ति 56 साल का है जिसने बलात्कार किया। अरेस्टिंग तो हो गई, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि जो भी बेटियों के साथ अपराध करेगा, बलात्कार करेगा, उसका हम घर भी बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वो उनकी पॉलिसी है, लेकिन आज भी वो बेटी जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। टाइम पर इन्होंने FIR दर्ज नहीं की इनकी पुलिस ने। और क्या इनकी जो नीति है कि उस बच्ची को कंपनसेशन देना, उनके फादर कैसे मुकदमा लड़ेंगे, उन अपराधियों को फांसी की सज़ा देना, क्योंकि पोक्सो एक्ट का मैटर है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए प्रावधान है कि 2 महीने में आप चार्जशीट फाइल करेंगे, 6 महीने में आप सज़ा दिलवाएंगे। तो क्या ये शिवराज सरकार ये वादा कर रही है इस परिवार से? दूसरी मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ ये बात बंटा जगह की नहीं है, सागर की नहीं है। दुमका नामक जगह पर अंकिता तोमर नाम की बिटिया को, आप सोचिए, रात के समय वो बेटी सो रही है और वहाँ शाहरुख नाम का लड़का जाता है, कैरोसिन डाल करके जला देता है। मध्य प्रदेश की बात करें, अभी NCRB का डेटा आया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नाबालिग बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ। इस मूवमेंट पे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, मेरा ये यहाँ की जो सरकार है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आप सख्त कानून जो है उसका इम्प्लीमेंट करवाएं, जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएं, जिससे ये क्राइम रुके, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। दूसरा, देखिए, कानून जो है वो तब आता है जब किसी बेटी के साथ अपराध हो रहा है। आप पुलिस FIR करवाएंगे, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले रहे हैं जो अपराध रुक जाए। वो बेटी चाहे आपके घर की हो या मेरी घर की हो, दुमका की बिटिया हो, एक अंकिता तोमर ये, और फरीदाबाद में आप लोगों ने देखा होगा, दिन दहाड़े एक बेटी को गोली मार दी गई थी, आजीवन कारावास की उसको सजा हुई। निर्भया के साथ पूरे देश ने देखा। मनीषा वाल्मीकि को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस ने खुद जलाया, मिट्टी का तेल डाल के जलाया। उस मुकदमे को मैं उस मुकदमे को लड़ रही हूँ। तो ये बात पूरे देश की बेटियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी की, उनकी डिग्निटी की लड़ाई है। इसीलिए मुझे लोग जहाँ बुलाते हैं मैं जाती हूँ। मैं सागर में आई हूँ, मैं राजस्थान भी जाने वाली हूँ। कैसे ये समस्याएं प्रशासन पे कैसे प्रभाव प्रेशर देंगे आप लोग? दो चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था 2020 में 20 मार्च को, जब निर्भया केस डिसाइड हुआ, कि देश की नारी शक्ति को नमन। हम इन चीज़ों को नहीं जुटला सकते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की नारी शक्ति को नमन कर रहे, तो वो नारी शक्ति नहीं थी क्या बिल्किस बानो? गुजरात राज्य से आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक बेटी जो कि इतने साल मुकदमा लड़ती है, उनके अपराधियों को, जो कि रेमिशन पॉलिसी है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, फूलमाला पहनाई, एक भी रेमिशन पॉलिसी में वो लोग नहीं कवर हो रहे, फिर आपने क्यों छोड़ दिया? अगर देश की नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं, देश की 49% आबादी को अगर आप ट्वीट करके सम्मान दे रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे उनकी समस्याओं को समझिए। हमारी बेटियां ओलंपिक में जाकर के देश में बेटों से ज्यादा मेडल ला रही हैं, लेकिन आज हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहे। रेप जिस बेटी के साथ हो रहा, क्या अंकिता IAS ऑफिसर नहीं बन सकती थी? क्या ये बंटा की बिटिया वो कांप रही होगी, वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है? तो इन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? हल क्या है? हल ये है, आप लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट करिए। जो निर्भया केस के बाद 2013 में कानून बना, उस कानून का इम्प्लीमेंट करवाइए। लिख देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो सोशल रिफॉर्म है, वो आपको करना पड़ेगा। एक नीति आपको बनानी पड़ेगी। कोविड का टाइम आया, पूरा देश यूनाइट हो गया, एक आपने कॉलर ट्यून बना दी, हाथ को ऐसे धुलना है, ये काम कर। क्या आपने देश की 49% जो कि इतने खतरे में है, कहीं पर भी उसके साथ इससे ही घटनाएं हो सकती, क्या कोई हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई? आप महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दीजिए ना, बेटियों को इंश्योर करिए कि आपके साथ अपराध नहीं होंगे।
और ऐसा अगर वो करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये मानती हूँ कि बदलाव होगा और चीजें बदलेंगी और बेटियां सुरक्षित होंगी और ये देश भी आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हर मंच पे बेटियों के पैर पड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वहीं उसी मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में बेटी के साथ बलात्कार होता है। क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है, बेटियों के पैर मत पड़िए, बेटियों को देवियां मत बनाइए, बेटियों को आप इंसान रहने दीजिए, उनके जो अधिकार है उनको सुरक्षा दीजिए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको फ्री माहौल दीजिए जिससे वो देश की तरक्की में योगदान कर सकें, अपने आप को सुरक्षित करें। ये सिर्फ मुझे ढोंग लगता है। आप क्यों हमारे पैर धुल रहे हैं? आप हमें जो चाहिए आप वो दीजिए ना। अब उस बेटी को जो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है उसके लिए आपने क्या किया? एक बात बता दें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कि आपने क्या उस बेटी के परिवार को कंपनसेशन दिया? कैसे इलाज कराएंगे वो, कैसे मुकदमा लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, कौन वकील होगा, क्या होगा? ये आपने जिम्मेदारी ली। पैर धुलने की जरूरत नहीं है मेरे देश की बेटियों को, उनको निडर बनाने की, ताकतवर बनाने की, सोशल रिफॉर्म करने की और बेटों को संस्कार बनाने की जरूरत है और पॉलिटिशियन को भी संस्कारवान बनाने की जरूरत है। और जितने भी हमारे धार्मिक मठाधीश बैठे हुए, मैं निश्चित रूप से अपने देश की संस्कृति का सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसी संस्कृति जिसमें बाबा लोग ही बलात्कार करते, राम रहीम की बात कर ले, आसाराम बापू की बात कर ले, कितने बाबा जेल में पड़े हुए, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना होगा ना। एक तो जो तो धर्म का खुद अपमान कर रहे हैं और बेटियां देश की ऐसी डरती हैं, जहां पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें बैठती हैं, वो कैसे विश्वास कर लें आप पर? तो ये सब किसको बदलना है? जो सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम यहाँ पर बीजेपी की है सरकार, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, इनकी मौलिक जिम्मेदारी है, नैतिक और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि देश की हर बेटी को सुरक्षा दें। सबसे निवेदन करता हूँ एक छत के नीचे आए और आप एक बच्ची को न्याय दिलाने आए मध्य प्रदेश में, और भी जहाँ घटनाएं हो रही उनको भी न्याय दिलाएंगे। सारी जितने भी गरीबों के, ओबीसी, एसटी और एससी के जितने भी लोगों पर अत्याचार अन्याय रहे, मैं सबको अपना जीवन मैंने उनको दे दिया। गरीब समाज, मैंने गरीब समाज बोला, आपने सुना नहीं? जितने भी गरीब समाज है, मांग नहीं मांगी जाती है, जितने भी गरीब समाज है, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। झारखंड में जाएंगे भाई साहब? बिल्कुल झारखंड जाएंगे, मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और सारी पार्टियां। झंडा जला दिया गया भाई साहब? जी 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 बिल्कुल जाएंगे झारखंड साहब। बाकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपका अगला क्या होगा? आपका कदम? माफी। अगर आपके मांगे मानी जाती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा तो अगला कदम यही है, मैंने तो आप बता ही दिया, पूरा जीवन ओबीसी, एससी और एसटी और गरीबों के लिए लगाऊंगा। अच्छा, आपका ब्राह्मण समाज से कोई कंट्रोवर्सी है? पर्टिकुलर कुछ लोगों से है? कुछ लोगों से, जैसे कि देखिए, रावण भी ब्राह्मण थे, परशुराम जी भी ब्राह्मण थे। रावण को क्यों जलाया जाता है और परशुराम जी को क्यों पूजा जाता है? ऐसे ही हर समाजों में, हर समाजों में वापसी करेंगे? नहीं। तो कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे। अरे बहुत से लोग हैं, अन्ना हजारे जी वो भी कहीं पार्टी में नहीं थे और उनने भी सेवा की थी। बाल ठाकरे जी की सागर की इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ से ही बात शुरू हुई। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, प्रीतम लोधी साहब जो यहाँ आए थे खजीरगंज मैदान में, तो इसमें सारे संगठन है, नंबर 1 भीम आर्मी है और हमारा जो ओबीसी महासंगठन है और भी छोटे छोटे सारे संगठन उसमें है। और मैं खुद एक वामसिक संगठन का जो है एक विंग है, जो इंडियन लॉयर एसोसिएशन में जिला अध्यक्ष हूँ वकीलों का। तो आज जो कम से कम 1 लाख से ऊपर संख्या आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। और शासन प्रशासन ने तो पूरा प्रयास किया है कि यहाँ कोई इकट्ठा ना हो पाए। उन्होंने पूरा प्रयास किया, चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं और जिले तहसील में जाकर के लोगों को भ्रमित किया है शासन द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि उस कार्यक्रम स्थल पर ना पहुँचे। तो जो तहसील में से लेकर के जिला तक पूरे पुलिस ने ये प्रचार किया गाँव में थानेदारों के द्वारा कि आप जो है कार्यक्रम स्थल पर ना जाए, कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कार्यक्रम में कम मात्रा में जाए, ऐसे भ्रमित किया समाज। हाँ। इसके उपरांत भी रेगुलर पानी गिर रहा है, तेज गति से पानी गिर रहा है 11 बजे से। उसके उपरांत भी हमारे चारों तरफ से, गांव देहातों से, ग्वालियर से, भोपाल से, मुरैना से, विदिशा से, बंडा से, चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। और ये हमारा कार्यक्रम 100% नहीं, 1000% सक्सेस हुआ है। और ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। हमने और आपने सुना है ये देश सोने की चिड़िया था, लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहीं आपका ये अधिकार छीना जा रहा है? हाँ, ये बिल्कुल छीना जा रहा है। प्रशासन का पूरा प्रयास था कि ये लोग, हमारे जो तमाम लोग, मूल निवासी लोग यहाँ ना पहुँचे
और हमारा एक आय स्थापित ना हो पाए। यहाँ SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है, तीसरी आज़ादी की लड़ाई के लिए आंदोलन चल रहा है, तो सभी लोग इकट्ठे हैं, आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने पूरा प्रयास किया। आज कौन कौन आया है यहाँ पे? इसमें भाई साहब पीतम सर आए हुए हैं और भीम आर्मी के चीफ भी आए हुए थे, और दिल्ली से जो एडवोकेट सीमा कुशवाहा भी आई हुई है, और तमाम कार्यकर्ता आए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। मांग क्या है आपकी? हम लोग की मांग ये है कि देश में जो लगातार बालिकाओं का रेप किया जा रहा है, और खास करके ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ऐसा जो है उनको बचा लिया जाता है। जैसे अभी बंडा में जो घटना हुई, बालिका का रेप किया गया, FIR हुई, पॉक्सो एक्ट मानते हैं, नाबालिग लड़की थी, परंतु जैसे सभी मुलजिमों के घर तोड़ दिए गए थे, उसका भी तोड़ देना था। तो हमारी लोग ये मांग थी, जिस प्रकार से शासन ने अपराधियों के घर तोड़ दिए, संपत्ति सील कर दी, उसका भी करना था। धारा तो बाकायदा लगाई पुलिस ने, मैं ये नहीं कह रहा पुलिस ने अन्याय किया है, पुलिस ने एक्ट लगाई है, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम किया है, परंतु वो अपराधी है, उसकी संपत्ति को भी तोड़ना चाहिए। पर ये आपने जब एक नया निकाला है मॉडल संविधान के विरुद्ध में कि अपराधी की संपत्ति को तोड़ दो आप, इसका भी तोड़ना चाहिए थे। तो पूरा हमारा समाज देख रहा है ना आज कि एक तरफ जो है आप किसी का अपराध किया तो घर तोड़ देते हैं उसका, और वहाँ आपने उसका तोड़ा नहीं। तो उसी बात को लेकर के पूरा समाज, मैं लोधी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग ये देख रहे हैं देश में कि अगर कोई जो है मनुवादी वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है तो उसका घर नहीं तोड़ा जाता है, और कोई हमारा मूल निवासी अगर घर तोड़ दे तो जो है उसके घर में बिल्कुल चला दिया जाता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, ये भारत अब पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2000 सालों के बाद ये भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश को गोबर की चिड़िया बना दिया था, ये देश अब दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। OBC अब जाग गया है, SC ST OBC की एकता। मैं सुशील टिटोरिया एडवोकेट वामसेक में इंडियन लॉयर एसोसिएशन का जो संगठन उसमें मैं जिलाध्यक्ष। सीमा जी, जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो सबको समान रूप से मिले हुए हैं, तो जब आंदोलन करने वाला एक दूसरा वर्ग आता है तो ट्रेनें रोक दी जाती हैं, बैरिकेटिंग, पुलिस और लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि मतलब एक ही जगह पे जो तंत्र है वो रोकता है एक जन को और दूसरे को करने देता है? देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने एक बात लिखी, वो संविधान में जब उन्होंने लिख करके दे रहे थे उस कैबिनेट को, तो उन्होंने संविधान सभा को, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो संविधान लिखा है इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, इसमें समानता की बात है, मौलिक अधिकारों की बात है, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों के अधिकारों की बात है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोगों की अगर मंशा ठीक नहीं हुई तो हम उन उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि एक बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसके लिए लोग एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश सरकार जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके रोक रही है, मुझे भी रोका, बाद में उन्होंने जाने दिया। तो ये लोकतांत्रिक तरीका जो है, ये सरकारें जो निरंकुशता दिखाती है, ये निरंकुशता की वजह से ये सब कर पा रही है, क्योंकि वो निरंकुश सरकार है, वो संविधान में विश्वास नहीं करी। अगर संविधान में विश्वास करती तो ऐसा नहीं करती। यही जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई कार्यक्रम होता है, आप देखिए पूरा पुलिस प्रशासन रोकने में, वही भीड़ इकट्ठी करते हैं, सपोर्ट करने में, भीड़ एकत्रित करने में, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में काम करते हैं। और आज जब एक आम जन की भीड़ होती है तो ये लोग रोकने का काम करते हैं। ये इनका दोगलापन है, इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनके चरित्र जो है वो समता मूलक समाज की बात नहीं करते, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन चारों तरफ बैरिकेटिंग, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप यहाँ पहुँच पाए वो बताइए। तब मैं मुरैना से आया हूँ, ग्वालियर के पास है मुरैना। तो मैं मुरैना से कल उसमें निकला था मोबाइल में, कल हाईवे पर 4 पहिए की गाड़ी सागर जाने नहीं देंगे, ट्रेनें सब रद्द कर दी थी। तो फिर हम चंदेरी होते हुए, मुगावली होते हुए इस रूट से रात निकले, क्योंकि हमें सागर पहुंचना था जी। हाँ, तो ऐसी रात तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनमें इन्हें बैरिकेड्स लगाए, आने वालों को मतलब रोका भी है। नहीं, लेकिन प्रशासन ने जो कोशिश की है, पूरी कोशिश की है प्रशासन ने, लेकिन कहीं सफलता उनको मिली नहीं। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण आपने घोषित किया था? हाँ, शांतिपूर्ण। इसके बाद प्रशासन को इतना बल और इतना सब कुछ डिप्लॉय क्यों करना पड़ा? अब ये तो प्रशासन जाने, शांति से ज्ञापन देना था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब उधम दंगा हो। अब प्रशासन ने इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया है, ये प्रशासन करता है। ये मतलब कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश थी, रोकने की कोशिश बहुत की है आने वालों।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण सिंह नरवरिया। इतनी बड़ी गैदरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब ये न्याय क्यों नहीं मिलता कि इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करनी पड़ती है तब कहीं सरकारों को दिखाई देता है? ये सभा स्वस्फूर्त सभा है। इस सभा का मुख्य कारण ये है कि जो SC, ST, OBC के लोग हैं इनको सामाजिक रूप से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार और अन्याय होते हैं। जब इस वर्ग के लोग थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, प्रशासन के यहाँ जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, और जब इतनी जघन्य घटनाएं हो जाती हैं उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर जो SC, ST, OBC के अधिकारों का हनन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, सब में स्वतः ये जागृति आई है और ये उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सभा हुई है। मुझे यह भी जानकारी मिली हुई है कि यहाँ आने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ताकि भीड़ यहाँ पर आ ना पाए। अगर पानी नहीं गिरा होता और ट्रेनों को नहीं रोका होता तो ये बहुत बड़ा संदेश सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश की राजनीति को और उन संगठनों के लिए है जो संगठन और जो पार्टी ऐसे बर्बर लोगों को ऐसी बर्बर घटनाएं करने की शक्ति प्रदान करती हैं, ये उनके लिए भी संदेश है। और जब जी, और कितने संगठनों ने इसमें भाग लिया और क्या आप लोगों ने तय किया था कितने लोग आने वाले थे? इस कार्यक्रम में संगठनों की कोई गिनती नहीं है। जितने सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC से चल रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, वो स्वतः स्फूर्ति से आए हुए हैं। बहुत सारे संगठनों के नाम पुकारे जा चुके हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कहना चाहिए कि उनकी गिनती भी नहीं हो पा रही है, इतने संगठन हैंगे, स्वतः आए हुए हैं सभी लोग। जी, तो आज आपका क्या संदेश क्या है? इस पूरे संदेश ये है कि SC, ST, OBC के लोगों में यह एकता आ चुकी है कि अब ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी का बहिष्कार करने का समय आ गया है कि जो ऐसे लोगों को ताकत प्रदान करते हैं कि जो ऐसे दरिंदगी भरे कार्य करें और SC, ST पर अत्याचार करें और इनके अधिकारों का, हकों का हनन करें। इन सब को आने वाले चुनाव में किसी को भी सत्ता में नहीं आने देना है। ऐसा लगभग पूरे मध्य प्रदेश और इस देश की इस पूरे वर्ग ने लगभग तय कर लिया है। ये संदेश यहाँ से भोपाल और दिल्ली दोनों जगह जाने वाला है। आपका नाम क्या है? पदनाम क्या है? मोतीलाल अहिरवार, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष।